no money in the bank. गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो कल मैंने आपको जैसे बताया था कि मार्केट क्या है, साइडवेज रेंज में जाके क्लोजिंग दी है इसने। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ बायर होते हैं कुछ सेलर होते हैं, दोनों साइड। साइडवेज में क्या है, कुछ बंदे सेल करके रहते हैं कुछ बाई करके रहते हैं, क्योंकि मार्केट अनडिसाइडेड मूड में रहता है कि इधर जाना है, इसको नहीं पता होता, उस टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में क्या होता है, किसी के स्टॉप लॉस ऊपर हैं जो सेल करके गए, जो बाय करके गए उनके नीचे हैं। तो आज मार्केट खुला गया, खुलते ही थोड़ा ऊपर गया, है ना। मतलब जिनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, जो कल सेल करके गए थे उनके यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ सेलिंग आई है यहाँ से। तो सेलिंग आई तो अभी क्या है, अपन सेल करने के लिए रेडी कब होंगे, जब ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आएगा तब अपन बंदे सोचते हैं कि अपन सेल करेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट के नीचे आएगा तभी सेल करेंगे कि ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ वेट कर रहे थे सेलिंग का, यहाँ पे ऐसे कोई सेल करेगा नहीं। तो इसने क्या किया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लग गया वापस। फिर नीचे आ रहा है, इसने बना दिया एम पैटर्न। एम पैटर्न को सारी बहुत सारे ट्रेडर फॉलो करते हैं और एम पैटर्न के ऊपर सेलिंग करते हैं, लेकिन वो इसका ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। तो इसने क्या किया, ब्रेकडाउन नहीं दिया, है ना। फिर यहाँ इसने क्या किया, अगर किसी ने सेल भी किया तो उनके स्टॉप लॉस लिए, है ना। स्टॉप लॉस लिए, और वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टॉप लॉस जो एम पैटर्न पे यहाँ सेल किया उनके नहीं है, ये पोजीशन वालों के स्टॉप लॉस हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। उनके स्टॉप लॉस क्या ऑलरेडी मार्केट में है। जिसने यहाँ से सेल कर रखा है वो अपना यहीं कहीं स्टॉप लॉस रखेगा, है ना। 8,000 के ऊपर रखेंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो ये 48,000 के आसपास से रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा ऊपर जा सकता है ना। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ आने के बाद मार्केट ने क्या किया, 48,000 का रेजिस्टेंस तो सब रेजिस्टेंस, और यहाँ से भी ये रिवर्स हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये एक रेजिस्टेंस है तगड़ा वाला, है ना। तो यहाँ पे सब लोग शॉर्ट करेंगे, मार्केट को शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 48,000 के ऊपर, है ना। तो इसने क्या किया, यहाँ से शॉर्ट किया तो एक दो अच्छी खासी कैंडल दिखाई हुई इसने, अच्छी खासी सेलिंग दिखाई। तो अब सब सेल करने लग गए, स्टॉप लॉस रखे हैं ऊपर। तो नीचे किसका स्टॉप लॉस लेने आएगा, नीचे स्टॉप लॉस तो है, जो बाई करके गया उसका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। लेकिन नज़दीक कौन, नज़दीक तो अभी यही है ना वापस। तो ये इसी को टारगेट करेगा, और अगर इसको टारगेट करेगा तो फिर पोजिशन वाले भी कटने स्टार्ट हो जाएंगे स्टॉप लॉस। यही अपन ने कल बात की थी थोड़ी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये रिवर्स हुआ, और इसने जिसने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया, छोटे मोटे जो सेलर थे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, ज़्यादा लंबा रखते नहीं हो, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये वापस साइडवेज हो गया। साइडवेज होने की वजह से अब कुछ बंदे क्या है, इसकी ब्रेकआउट पे बाई किए होंगे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा, है ना। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब ये एम पैटर्न जैसा बना के फिर धीरे धीरे साइडवेज होके अभी ये पोजीशन के स्टॉप लॉस कटे, है ना। ये किसी सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि अपन सेल क्यों करेंगे यहाँ पे। 48,000 के ऊपर अगर चला गया मार्केट, ब्रेकआउट आ गया, तो अपन सेल क्यों करेंगे, अपन तो बाई करेंगे। तो अपने स्टॉप लॉस नहीं है, ये पोजिशन वाले स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और जैसे ही वो हिट हो गए, वो निकल गए, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, है ना। क्योंकि अपन अच्छी बड़ी कैंडल देख के बाई भी तो करते हैं ना भाग के। तो जिसने अपने जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उनका वापस स्टॉप लॉस ले लिया इसने नीचे। अब कुछ बंदे यहाँ बाई किए हैं, उनके स्टॉप यहाँ तक आ गया, तो वो तो निकल गए होंगे अभी सारे। उसके बाद क्या किया इसने, डब्लू पैटर्न बनाया फिर से। तो डब्लू पैटर्न बनाया, वो भी साइकोलॉजी नंबर के ऊपर 48,000 की करेक्ट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके डब्लू पैटर्न बना। तो ऐसे में ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये डब्लू पैटर्न है, ये सबको दिख रहा है, 48,000 का सपोर्ट है, डब्लू पैटर्न है। तो ऐसे इजीली मार्केट ऐसे दिखा के अगर जा रहा तो फिर नहीं जाएगा, वो वापस टारगेट करेगा नीचे वाले को, है ना। तो इसने डब्लू पैटर्न बनाया, फिर से स्टॉप लॉस, है ना। फिर से एक थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस बनाया, वो डब्लू पैटर्न जैसा बनाया, फिर से उसका स्टॉप लॉस। तो अभी क्या है, अभी सेलिंग का भी हो गया सबका, क्योंकि मार्केट 48,000 के नीचे आ चुका है, रिट्रेस हो चुका है, वापस नीचे जा रहा है, ब्रेकडाउन कर दिया। तो अभी सबका सेलिंग का व्यू है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 48 के ऊपर, है ना। कुछ बंदे जिसने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे सेल किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है ना। तो फिर ये क्या हुआ, हो गया रिवर्स। इनको निकाला, उसके बाद रिट्रेस हुआ, फिर से नीचे आया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। उसके बाद जिसने मतलब फिर से पोजीशन में जो सेलिंग करके बैठा है ना। कुछ बंदे जो छोड़ रह गए कि किसी ने वापस ब्रेकडाउन पे फिर से पोजीशन बनाई होंगी, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ऐसे मार्केट हो गया क्लोज, और ये क्लोज हुआ 48,000 के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो अब कल की बात करें तो कल मार्केट मेरे हिसाब से गैप अप ही खुलना चाहिए। और वैसे अपन कुछ वो कह नहीं सकते मार्केट कहाँ ओपन होगा, लेकिन बात कर लेते हैं, अगर गैप अप खुलता है ना,
गैप अप खुलता है और काफ़ी ज़्यादा 48,500 के आसपास के लगभग गैप अप खुलता है, तो फिर ये ऊपर ही चलता जाएगा। क्योंकि अभी सबको बाई करने में डर लग रहा है, सब सेल करने की ट्राई करेंगे। जैसे ही कोई रेजिस्टेंस आएगा सेल करेंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा सेल करेंगे, फिर ऊपर जाएगा। तो 48 था, 48,500 का रेजिस्टेंस है ऊपर, अगर इसके नज़दीक जाता है तो ये फिर से रेडी हो जाएगा बाइंग के लिए। क्योंकि कुछ बंदे सेल करेंगे, एम जैसा पैटर्न जैसे ही बनेगा ये फिर से ऊपर स्टॉप लॉस लेगा, ऊपर जाएगा। और गैप डाउन अगर खुलता है तो फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन में जो यहाँ इसके ब्रेकआउट पे बाय किया तो उसके लिए ज़्यादा नीचे रहना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं खुलता है 48 के आसपास, फिर अगर होल्ड करता है तो फिर नीचे आ सकता है। अगर ये खुल गया और बड़ी सी कैंडल आ गई ग्रीन, तो फिर मुश्किल है वापस इनको टारगेट कर पाना। तो चलिए, आज का ऐसा ही मार्केट रहा। धन्यवाद दोस्तों।